नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज एक ऐसा बड़ा स्कैम और उस बड़े स्कैम में लिप्त उन लोगों का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं जो पूरी लापरवाही के साथ आपका इलाज भी कर रहे हैं, आप तक दवाइयों को भी पहुंचा रहे हैं और पूरी लापरवाही इस पूरे मामले में दिखाई जा रही है। और जब उनकी इस लापरवाही का खुलासा हो जा रहा है तो वो बचते हुए भी नजर आ रहे हैं, सफाई भी दे रहे हैं और धमकी देने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक ऐसी दवाई, एक ऐसी शीशी जिस शीशी की खबर हम आपको पहले दिखा चुके हैं और ये वही शीशी है जिसकी खबर एक बार फिर से मुझे आपको दिखानी पड़ रही है। इसीलिए दिखानी पड़ रही है क्योंकि हमारी ड्रग विभाग से बात हुई है, वो इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। इसलिए दिखानी पड़ रही है क्योंकि ये पता चले कि जो लेबल इस पर लगा है वो लेबल इसके पैकेट पर क्यों नहीं लगा। ये जो दूसरा पैकेट है इसका, इस पैकेट पर क्या लिखा है और इस दवाई पर क्या लिखा है। एक बड़ा नेटवर्क है और उस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश आज मैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके बॉक्स को उठाते हैं और इसके बॉक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि दवाई कौन सी है। कहीं ये दवाई आपके घर तो नहीं पहुंची, कहीं ये दवाई आपने अपने बच्चों को तो नहीं खिलाई पिलाई, कहीं ये दवाई किसी डॉक्टर ने तो आपको नहीं लिखी। सबसे पहले इस दवाई की पड़ताल करते हैं। इस दवाई का नाम है डेफ्लाज़ाकोट ओरल सस्पेंशन, यानी कि ये बच्चों की दवाई है। और इन बच्चों की दवाई, सबसे पहला इस दवाई का स्कैम है वो डॉक्टर जो इस दवाई को लिख रहे हैं, डॉक्टर विनीत सक्सेना। उनके स्टोर पर यह दवाई मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये डॉक्टर विनीत सक्सेना के यहाँ जाने वाले मरीजों को लिखी गई है और डॉक्टर साहब वही दवाई लिखेंगे जो उनके मेडिकल स्टोर पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। पहला स्कैम, डॉक्टर दवाई लिखेंगे, उन्हीं के मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। अब इस दवाई का दूसरा स्कैम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग शहरों में चल रहा है और नकली दवाइयाँ धड़ल्ले से आपके घर तक पहुँचाई जा रही हैं। आपको बीमार भी किया जा रहा है और आपको परेशान भी किया जा रहा है और उस हद तक लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है जहाँ एक मरीज़ मजबूर हो जाता है डॉक्टर पर भरोसा करने के लिए। इस दवाई का दूसरा बड़ा स्कैम जो हमारे सामने आया है वो ये है जो इस पर इसकी एक्सपायरी छपी हुई है। उस एक्सपायरी पर अगर हम गौर करेंगे तो पता चलता है कि ये दवाई 11/2024 यानी कि नवंबर में एक्सपायर होगी। ओके दी रिपोर्ट है, हम दवाई लेंगे, घर जाएंगे, बच्चों को पिला देंगे। लेकिन जब इस स्कैम पर हम गौर करेंगे तो पता चलेगा, जब इसके अंदर की शीशी हम निकालेंगे तो इस पर लिखा हुआ है 1/2024, यानी कि जनवरी में ये दवाई एक्सपायर हो चुकी है इस लेबल के मुताबिक। अब जो कंपनियां हैं जो इसे सप्लाई कर रही हैं उनका ये दावा हो सकता है कि भाई ये ह्यूमन एरर है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये ह्यूमन एरर हुआ क्यों। और अगर ये ह्यूमन एरर हुआ तो अगर प्रोडक्शन वाली यूनिट ने इसे चेक नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूटर वाली यूनिट ने इसे चेक किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाली यूनिट ने चेक नहीं किया तो होलसेलर वाली यूनिट ने इसे चेक किया होगा, उसने चेक नहीं किया तो मेडिकल स्टोर वाले ने इसे चेक किया होगा और अगर उसने भी चेक नहीं किया तो डॉक्टर ने इसे चेक किया होगा। इस पूरे मामले में आपको बताता चलूँ, जो पीड़ित हैं उनके पास ये दवाई पहुंची है क्योंकि किसी ने भी चेक नहीं किया और ह्यूमन एरर के नाम पर इस पूरे मामले में बचने की कोशिश की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं इस दवाई से जुड़ा हुआ वो नेटवर्क, जो नेटवर्क कैसे चला और ये कैसे दवाई एक घर तक पहुंच गई और शायद उसका बच्चा इस दवाई को पी भी लेता अगर उसकी पत्नी इस पूरे मामले में अवेयर ना होती। एक नेक्सस चल रहा है, ये दवाई कहाँ बन रही है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस नेक्सस को समझ लीजिए। नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल हैं। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में गौरव सिसोदिया नाम का शख्स अपने आप को होलसेलर बताता है इन दवाइयों का और उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो खैर नगर में भूषण है उनके पास ये दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं। भूषण के पास जब ये दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं तो भूषण के पास से दवाई विनीत सक्सेना के मेडिकल स्टोर तक पहुँच जाती है और उसके बाद 250-300 जो ये लोग बता रहे हैं उन दवाइयों की सप्लाई हो जाती है इस गलत डेट के द्वारा। ये जो गलत डेट इस पर लिखी हुई है उसके ज़रिए, गलत डेट वो बता रहे हैं, अगर इससे किसी के साथ कोई जनहानि हो जाती तो शायद ये सही साबित हो जाती। अब हम चलते हैं कि ये दवाई प्रोडक्शन कहाँ चल रही है, इस दवाई का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। इस दवाई का प्रोडक्शन हो रहा है हरिद्वार, रुड़की
और रुड़की के भगवानपुर और भगवानपुर में पड़ने वाला एक गांव जो कि इस पर दर्ज है, जो इस पर अंकित है। मैन्युफैक्चर्ड बाय MS रेमेडीज, खसरा नंबर 285 290, विलेज सिसोना, भगवानपुर रुड़की 247661, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। ये दवाई जहां बन रही है हमारी टीम वहां भी पहुंचेगी। ये ग्राउंड रियलिटी चेक भी करेंगे कि दवाई किसी घर में बन रही है या फिर किसी फैक्ट्री में बन रही है। हम इसका भी पता लगाएंगे क्या वहाँ मानकों को पूरे तरीके से चेक किया जा रहा है या नहीं, क्या वहाँ के अधिकारी इस दवाई के गलत प्रोडक्शन में भागीदार तो नहीं है। हम इस बात का भी पता लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम उन तमाम लोगों को ये बता देना चाहते हैं जो सिर्फ ये कहकर इस बात से बच जाना चाहते हैं कि ये ह्यूमन एरर है, तो उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ ऐसा ह्यूमन एरर किस काम का जो किसी की जान पर बना जाए। पीड़ित ने इस पूरे मामले में बताया कि दवाई ऐसी थी, वो तो अगर सतर्क नहीं हुए होते तो शायद कोई बड़ी घटना हमारे साथ हो सकती थी। और अब इस पूरे मामले में डॉक्टर के पास भी नोटिस पहुंचेगा, ड्रग विभाग को भी नोटिस पहुंचेगा और जो होलसेलर हैं उनके पास भी नोटिस पहुंचेगा और उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। फिलहाल ये आपको तय करना है कि आपको दवाई कहां से लेनी है, किस डॉक्टर से लेनी है। लेकिन हमारी टीम यानी कि नेशनल स्टेट उन डॉक्टर्स का पर्दाफाश करेगा, उन अस्पतालों का पर्दाफाश करेगा जो दवाई सिर्फ अपने यहाँ से लेने के लिए मरीज को मजबूर कर रहे हैं। हम उस बड़े अस्पताल के नेक्सस का भी पर्दाफाश करेंगे जहाँ पर समाज सेवा के नाम पर छोटी सी फीस ली जा रही है लेकिन दवाइयों के नाम पर एक बड़ी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इससे पहले जो हमारी खबर चली थी उस पर गलत कमेंट करने वालों को भी मैं बता दूं, अगर आप मेडिकल स्टोर वाले से जुड़े हो, डॉक्टर से जुड़े हो, होलसेलर से जुड़े हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े हो, खबरदार हो जाइए। अगर हमारी टीम आप तक पहुंचेगी तो आपको ये बदतमीजी बड़ी महंगी पड़ सकती है।